3 करोड़ के लागत से होने जा रहा है श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ, जो दरभंगा जिला अंतर्गत नदियामी ग्राम में। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि परम पूज्य जय किशोरी जी की भी आगमन यहाँ पे होने वाला है। पूरा विशेष जानकारी के लिए तमाम यहाँ पे सदस्य के साथ साथ अध्यक्ष महोदय भी यहाँ पर उपस्थित है। जानने के प्रयास करते हैं कि यहाँ पर क्या कुछ होने वाला है। मुखिया जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी स्वागत है, आपके चैनल का भी स्वागत है। मैं आपको अभी बता रहा हूँ, अभी जो कार्य प्रगति पे है, 19 तारीख से कलश शोभा यात्रा जो होने वाला है और 21 तारीख से जया किशोरी जी का प्रोग्राम रहेगा। ये कन्फर्म प्रोग्राम है जी, इसमें कोई चेंजिंग नहीं। और 20 तारीख से जो है सो जग का कार्यक्रम है। 21 से 27 तक जया किशोरी जी का प्रोग्राम रहेगा। और इसके बाद जो मेला क्षेत्र के लिए जमीन का आवंटन शुरू हो गए हैं, जो तो हमारे मेला प्रभारी है वो भी है यहाँ पे, और शंकर गुरु जी उनके सहयोग में है। भोला भाई हैं जो मंडप का कारोबार देख रहे हैं, मामा जी हैं जो कैश का काम सब देख रहे हैं। जो भी भक्त लोग यहाँ सेवा में देना जा रहे हैं अपना योगदान, इनके लिए इन सभी लोगों से संपर्क करके अपना अपना काम सब लोगों को बांट दिया गया है। और लोगों को बोला गया है जो भाई जो भी दूर दूर से आने वाले लोगों के लिए भी, मैंने इससे पहले भी वीडियो में आपको बताया था आपके चैनल से, यहाँ आने के लिए कि रास्ते के बारे में मैंने बता दिया था सबको। और फिर से मैं एक बार इस रास्ता की जानकारी आप लोग को फिर से आपके चैनल के द्वारा मैं दे देना चाहता हूँ। आप शुरू करता हूँ मैं पहले आपको यहाँ से विदेश्वर स्थान से। अगर कोई मधुबनी जिला से आने वाले लोग विदेश्वर स्थान से आना चाहेंगे तो विदेश्वर से लगमा कुटी होते हुए, इससे पिछले साल में लगमा कुटी पे जग हुआ था, इसके बाद नदियामी में होने वाला ये जग है। तो लगमा कुटी होते हुए कोकराहा चौक होते हुए मछैता से भी आप नदियामी आ सकते हैं, और कोकराहा से सीधे बैका पंचायत होके भी नदियामी आ सकते हैं। ये आपके उत्तरी दिशा से आने वाले लोगों के लिए हो गया। पश्चिमी दिशा से आने वाले लोग मनीगाछी 4 लाइन से कठरा तुमोल लहटा होते महथौर चौक होते हुए भी आ सकते हैं नदियामी गाँव। और इधर दरभंगा से और सिंघिया तरफ से आने वाले लोग जो धरौरा आशापुर के जो जानते होंगे, धरौरा आशापुर के बारे में पकड़ी और अनीनगर का रास्ता है। पकड़ी और अनीनगर से किसी को भी कहीं भी पूछेंगे कि नदियामी गांव जाना है तो कोई भी लोग उनको बता देंगे। और मान लीजिए दक्षिण दिशा से आने वाले यहाँ जो कुशेश्वर स्थान है, वहाँ से सीधा कुशेश्वर से आप नरमा नभर पट्टी होते हुए कोरथू भी है उस बीच में पड़ता है, वो गाँव होते हुए आप अनीनगर चौक से सीधे आप यज्ञ स्थली तक आ सकते हैं। और पूरब से आने वाले सिंहेश्वर स्थान से जो आने वाले लोग हैं, सहरसा सुपौल के जो लोग आने वाले हैं, मधेपुर से भी आ सकते हैं, सुपौल बाजार होके भी आ सकते हैं, रसियाड़ी से भी आ सकते हैं, कमला छहर से आने वाला रास्ता, तो ठेंगहा होते हुए सिर्फ नदियामी गाँव आप आ सकते हैं। ये रूट चार्ट है। और जो जहाँ जग होने वाला है उसके चारों तरफ रोड है। अच्छा। और यहाँ मान लीजिए हम तो पहले भी बोले हैं, जो यहाँ भंडारा का आयोजन है, दिन रात भंडारा का आयोजन है, रहने के लिए जनमन पंडाल का व्यवस्था किया गया है। तो हमको नहीं लगता है यहाँ जो भी भक्त आएंगे उनको किसी तरह का शायद कोई दिक्कत हो। जया किशोरी जी किस डेट में आएंगे और कितने दिन रहेंगे? जया किशोरी जी 20 तारीख को आ जाएंगे। 21 से उनका प्रोग्राम 6 बजे, संध्या 6 बजे से 9 बजे तक का उनका रोज का प्रोग्राम रहेगा। और 27 तारीख का उनका समापन रहेगा। भागवत कथा 7 दिन का होता है और 7 दिन तक कंटिन्यू यहाँ रहेंगे और उनका प्रोग्राम होगा। मुखिया जी, कलश में जो नामांकन करवाना चाहते हैं तो उनकी क्या प्रोसेस है? उनका प्रोसेस यहाँ नंबर जारी कर दिया गया है, उनका अध्यक्ष है, उसका कमेटी के लोग हैं, उनसे वो संपर्क कर सकते हैं। उनका कुछ सहयोग राशि है वो जमा करके अपना नाम, अपने पिताजी का नाम, कौन सा गाँव के रहने वाले हैं और कहाँ से वो आने वाले हैं, वो अपना अपना नॉमिनेट करवा लेंगे, बस हो गया। यही सिंपल। वो दुकान लगाना चाहते हैं तो इनकी क्या प्रोसेस है? दुकान वाले के लिए यहाँ जग कमेटी एक कमेटी गठन कर दिया है। वो कमेटी अपना काम कर रहा है, उन लोगों को जमीन अलॉट करके दे रहा है। कम शुल्क लेके, कम से कम जो मेला लगे, जो भी मेला लगाना चाह रहे हो मेला के लिए संपर्क कर सकते हैं। नंबर है, नंबर जारी कर दिया गया है। वैसे भी आपके न्यूज चैनल के माध्यम से भी नंबर चालू रहेगा, उस पर संपर्क करेंगे और सीधा आके यहाँ से कमेटी से संपर्क करके वो अपना जमीन अलॉटमेंट करवा लेंगे। मुखिया जी, ये यज्ञ होने वाला है, कितने बजट का होने वाला है? ये तो अभी तक अनुमानित तो हम लोग कुछ कह नहीं सकते, फिर भी 3 करोड़ से ऊपर तक जाने वाला है अभी तक का जो बजट लग रहा है। दिन प्रतिदिन खर्च का दायरा बढ़ते जा रहा है, चूंकि धूप काल का समय है तो पानी का व्यवस्था सबसे हम लोग का मुख्य फोकस है। पानी और साफ सुथरा जगह, ये सबसे मुख्य काम है, क्योंकि टेम्परेचर रहेगा और उसमें उस समय अगर पानी का अभाव हो जाएगा तो लोगों को दिक्कत होगा। तो सुलभ शौचालय का बढ़िया प्रबंध किए हैं, पानी का बढ़िया व्यवस्था है, छांव के लिए जर्मन पंडाल का व्यवस्था किया गया है, उसमें टेंट के नीचे जो है सो फर्स्ट क्लास सोफा कुर्सी
और विभिन्न प्रकार के पंखा, कूलर इस तरह का व्यवस्था किया। कोई भी भक्त लोग जो यहाँ आएंगे उनको किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा। मुखिया जी, जो पंडाल बनने वाला है, ये कहाँ की पंडाल है? ये तो कलकत्ता से हैं, वो उन्हीं का वो कॉन्टेक्ट मिला है, कलकत्ता के हैं, वो बड़े-बड़े प्रोग्राम सब करवाते हैं, बाबा बागेश्वर सब का प्रोग्राम करवाए हुए हैं, तो उन्हीं को मिला है ये। ये जो पंडाल के लागत होने वाला है कितने लाख का? ये 60 लाख का करीब जा रहा है अभी। 60 लाख? 60 लाख रुपए का सिर्फ वो पंडाल का ही है। यहाँ पर जो भी भक्तगण दूर दराज से आएंगे और रात्रि यहाँ पे रुकेंगे, उनके लिए क्या व्यवस्था है? हाँ, तो रात्रि विश्राम है यहाँ का, खाने पीने का व्यवस्था भी कमेटी की तरफ से है। क्या यहाँ पे रासलीला भी है? रासलीला है, रामलीला है, हाँ। रंग बिरंग का झूला सब है, जलपरी सब है, और क्या रंग बिरंग क्या बता सकते हैं, यहाँ बहुत कुछ है। जब आप यहाँ आएंगे मेला में तब आपको पता चलेगा कि यहाँ क्या सब इंतजाम है। मुखिया जी, यहाँ पे पार्किंग के लिए कितने जगह चयनित किया गया है? यहाँ पार्किंग के लिए चारों तरफ से मुख्य सड़क के पास में जी। लगभग हर एक पार्किंग में 2 बीघा से 2.5 बीघा के आसपास पार्किंग का व्यवस्था किया गया है। पार्किंग का शुल्क भी मामूली शुल्क रखा गया है, जिससे किसी भी भक्त को आने जाने में वहाँ किसी भी पार्किंग में लगाएंगे तो मान लीजिए अभी तक डिसाइड हुआ है जो 10 रुपया जो है साइकिल वाले के लिए, 20 रुपया मोटरसाइकिल वाले के लिए, 30 रुपया ऑटो वाले के लिए, 40 से 50 रुपया 4 व्हीलर वाले के लिए ये व्यवस्था की गई है, और उनको उस पार्किंग में किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा। मुखिया जी, इस मेला कैंपस में कितना सीसीटीवी कैमरा लगेगा? लगभग 200 के 250 के आसपास सीसीटीवी कैमरा रहेगा। उसका मॉनिटरिंग करने के लिए वहाँ प्रशासनिक लोग, कमेटी का लोग, बाउंसर, डॉन का भी सेवा रहेगा चारों साइड मेला में हमेशा, जो किसी तरह का कोई किसी को दिक्कत ना हो। मुखिया जी, इस मेला में बाउंसर कितने होने वाले हैं? अभी तक तो हम लोग 100 से 150 के आसपास में बातचीत कर रहे हैं। हो सकता है कि अगर मेला का जैसे लोगों का सुनने में आ रहा है कि बहुत सारे दूर दूर से हमको फोन आता है, राजस्थान से फोन आता है, कभी दिल्ली से फोन आता है कि आपके यहाँ आने के लिए क्या रूट है। तो जो दिल्ली और राजस्थान से आ रहे हैं तो अगल बगल से कितने लोग आएंगे, तो अनुमान तो अभी लगा नहीं सकते, फिर भी 150 के आसपास शायद बाउंसर का व्यवस्था होगा। मुखिया जी, यहाँ पे नजदीकी रेलवे स्टेशन कैसा है जो दूर दराज से लोग आएंगे? यहाँ रेलवे स्टेशन आपको लोहना हो जाएगा, और उसके बाद दरभंगा हो जाएगा, सकरी हो जाएगा। ये लोग यहाँ उतर के लोकल के लिए बेनीपुर, हाँ बेनीपुर है, लेकिन वहाँ थोड़ा सुविधा रहेगा, लेकिन ये मेन रूट पे है। ये इसमें यहाँ कहीं भी आ सकते हैं, और वहाँ से अगर बस का सेवा लेना चाहेंगे वो मिल जाएगा, कैब मिल जाएगा, ऑटो मिल जाएगा, 4 व्हीलर मिल जाएगा, वहाँ बैठेंगे और यहाँ से आ सकते हैं। मुखिया जी, क्या ये जो यज्ञ स्थल है लोकेशन पर डाला गया और किस नाम से लोग सर्च करेंगे? ये नदियामी पंचायत के नाम से सर्च करेंगे, ताड़ी प्रखंड हो जाएगा, सकतपुर थाना के अंतर्गत आता है। ये सकतपुर थाना के अंतर्गत, मैं फिर एक बार क्लियर कर देना चाहता हूँ, दरभंगा जिला के अंतर्गत ताड़ी प्रखंड होगा, सकतपुर थाना होगा और गांव नदियामी होगा। कलश शोभा यात्रा किस तारीख को निकलने वाला है? 19 तारीख को कलश शोभा यात्रा होगा। जो फटकी कुट्टी लक्ष्मीनाथ गोसाई का जो आश्रम है, उन्हीं बगल से एक नदी बहता है, कमला नदी है, वहीं से कलश शोभा यात्रा शुरू मुखिया जी, इतना बड़ा कार्यक्रम करवाने का पीछे क्या रीजन है? बस शांति हो, देश का कल्याण हो, जगत का कल्याण हो। आज उथल पुथल पूरा विश्व में मचा हुआ है, इस शांति के लिए ही हम लोग ये यज्ञ का आयोजन किए हैं, जो सबका कल्याण हो। यही बस मूल उद्देश्य ही है। मुखिया जी, इतना पैसा आएगा कहाँ से? ये सारे भक्त लोग अपना दे रहे हैं। जो भक्त हैं और जो चाहते हैं कि शांति कम से कम विश्व में कायम हो, वो सभी लोग इसमें डोनेट कर रहे हैं। जी, और जैसा कि आप देख सकते हैं, मुखिया जी यज्ञ से संबंधित सारी जानकारी साझा कर दी है। एक एक लाइन यहाँ पे जितने भी भक्त उपस्थित है जानने का प्रयास करते हैं। राधे राधे भैया। राधे राधे। कैसे हैं आपके गांव में जया किशोरी जी आने वाली है? अच्छा व्यवस्था है उनके लिए, सब कुछ लगा हुआ है, जनमन पंडाल लगा हुआ है, उनके रहने के लिए, उनके खाने के लिए, उनके पहनने के लिए। हम लोग का दलान रेस्टोरेंट है सोनकी में, वहाँ व्यवस्था किया गया उनके लिए। पटना से कैब वाला है, उनको लाएगा, ले जाएगा, डेली अपडेट करेगा। आप लोग प्रसन्न हैं? जी जी, पूरा प्रसन्न है, तन मन धन से लगे हुए हैं हम लोग सब आदमी। बिल्कुल बिल्कुल। भैया जी, 2 शब्द जया किशोरी जी के लिए। जी, ये हम लोग के लिए गौरव की बात है कि हमारे गांव में जो देहात इलाका है और इस गांव में जया किशोरी जी जैसे विश्वविख्यात प्रवक्ता आ रही है, सनातन को जगाने के लिए आ रही है। ये हम लोगों के लिए गौरव की बात है, और हम आपके चैनल के माध्यम से उन सभी भक्तों को यहाँ के आने के लिए उनका हार्दिक स्वागत करते हैं कि आप लोग आइए, तन मन धन से यहाँ सहयोग करिए, यहाँ पर रहिए। यहाँ कमेटी आपके लिए हर सहयोग में खड़ा रहेगी, कहीं आपको कोई समस्या नहीं होगी। यहाँ हर व्यवस्था है। कमेटी जो 3 करोड़ से ऊपर की लागत से यह यज्ञ करवा रही है, इसमें एक एक बिंदु पर यहाँ डेली चर्चा होती है। हमारे पूरे पंचायत के लोग यहाँ शाम को बैठते हैं, सारा निर्णय लेते हैं कि कल क्या करना है, किस तरह से व्यवस्था करना है, ताकि हमारे यहाँ आने वाले जो अतिथि होंगे, जो भक्तजन होंगे, उनको किसी भी तरह की कोई कठिनाई नहीं। जी जी। यहाँ पर जया किशोरी जी आने वाले हैं, क्या कुछ यहाँ पर व्यवस्था अभी तक हो चुका है?
अभी तक व्यवस्था बहुत पूर्ण रूप से हो रहा है कमेटी के द्वारा। अब पूरे हमारे गांव के जितने भी आदमी हैं सब उत्साहित हैं, खूब खुशी में प्रसन्नता के संग वो सेवा में लगे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, यहाँ पर अभी तक यज्ञ से संबंधित कितने कार्यक्रम हो चुका है और कितने परसेंटेज बाकी है? लगभग 90% काम पूरा हो चुका है। 10% में जो जर्मन एंकर पंडाल सब जो है ना, वो लोग बोल दिए हैं कि हमसे 2 से 3 दिन में हम पूरा कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद मूर्ति का काम भी लगभग 90% के आसपास में समाप्त। यहाँ पे मूर्ति कितने बनने वाले हैं? लगभग 114-15 के लगभग में। यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक मूर्ति भी रहेंगे? हाँ, वो मोटर सेट मूर्ति का भी व्यवस्था है, जो देखने में बहुत अच्छा लगेगा। जो हम लोग बताए हैं ऐसे ऐसे कीजिए, और कारीगर भी जो है बहुत अच्छा है, और वो अपने ढंग से भी मूर्ति बहुत अच्छी बना रहे हैं। जितने भी श्रोता इस वीडियो को देख रहे हैं, क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? उनके लिए यही संदेश है कि आप लोग आइए, और उनके लिए हम लोग भरपूर पूरा तन मन धन से लगे हुए हैं, उनको कहीं पर कोई कष्ट नहीं होगा। जैसा कि आपने देख लिया, यज्ञ से संबंधित सारी जानकारी जो है साझा किया गया है। इसमें किसी प्रकार के कोई सवाल है कमेंट कीजिए, नेक्स्ट वीडियो में दिखाने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।